बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां और तरीके इंसाफ के लिए अदालत से बड़ी बड़ी खुशखबरियां आने लगी। नून लीग की चारपाई डगमगा गई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ बड़ी साजिश को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाम बना दिया। तरीके इंसाफ को बल्ला, जो किसी सियासी जमात की शनाख्त होती है, जान होती है, बल्ला वापस कर दिया गया। अब पाकिस्तान में बल्ला बल्ला शुरू हो चुका है और इस वक्त बल्ले का निशान लेने के लिए पिछले एक साल से मुबैना साजिशें की जा रही थी, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से इमरान साइफर केस को जो उन्होंने सिफर किया था, इमरान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत ले ली गई। उन्होंने कहा था ये केस ही नहीं बनता। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर साइफर पर तो जमानत हो गई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को दोबारा नजरबंद कर दिया गया 15 दिन। क्या इस मुल्क में आला अदालतों की हुक्म अदूली करना इंतजामिया का मामूल बन चुका है? दूसरी तरफ इस बल्ले के निशान मिलने के बाद तरीके इंसाफ के खिलाड़ियों और कारकुनों में एक नया जोशो बलबला आ गया और ये तरीके इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे हासिल करके उन्होंने कहा कि आज सेनेटर अली जफर ने कहा आज पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का सर ऊंचा कर दिया। एतजाज अहसन ने कहा था किसी का इंतहाबी निशान वापस लेना उसके करोड़ों वोटरों की हक तलफी है। इलेक्शन कमीशन ये वापस ले ही नहीं सकता था। ये फैसला गैर कानूनी था, गैर आईनी था, इसे तस्लीम किया ही नहीं जा सकता था। नाज़रीन, आज आते हैं एक बड़ी खबर जो तरीके इंसाफ के लिए रिलीफ हुआ और पीडीएम की जमातों के लिए सफा मातम जैसा बिछ गया। पेशावर हाई कोर्ट ने आज साजिश का रास्ता रोक दिया, जिसके तहत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन के बेंच ने जो फैसला किया था, इसको पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मुअत्तल करके खत्म करके पीटीआई के हक में हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। सरकारी वकला की जानिब से पूरी कोशिश की गई, आर्गूमेंट की गई कि सिंगल बेंच इस केस को ना सुने और ये केस किसी तरह छुट्टियों के बाद तक चला जाए और तरीके इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम रहे। लेकिन अदालतों ने इंसाफ का बोल बाला रखा, किसी साजिश में आने के इनकार कर दिया। 4 घंटे तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर आर्गूमेंट करते रहे, दलाइल देते रहे, जिस पर हुकूमती वकला लाजवाब हो गए, बेबस हो गए। लेकिन नाज़रीन, अदालत ने महसूस किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से एक बड़ी सियासी जमात को इंतहाबी अमल से माहिर किया जा रहा है, जो जमहूरी रवायात की खिलाफ है। इसलिए अदालत ने फौरी रिलीफ दिया है। बैरिस्टर अली जफर ने 4 घंटे तक अदालत में दलाइल दिए और अपना केस साबित कर दिया। ऐसे ऐसे आर्गूमेंट किए कि जिस पर जज साहब ये समझने में, उन्हें फैसला करने में आसानी हुई कि ये एक बड़ी सियासी जमात की हक तलफी की जा रही है और इसकी इजाजत कानून और आइन नहीं देता। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से बारहा पूछा गया कि क्या कानून बताया है जिसके तहत कोई ऐसा कानून दुनिया में है कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात से इसका इंतहाबी निशान वापस ले सकता है? ये कानून ही कोई नहीं है। कैन यू इमेजिन के इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसले तारीख बनते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि कहीं ना कहीं से अदालत रिलीफ देती हुई नजर आती है, जिससे लोग अपने आप को महफूज समझते हैं। अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की कार्रवाई से लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। सरकारी वकला इस पर कोई जवाब ना दे सके कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा अख्तियार है कि निशान ले सके। जस्टिस कामरान हयात ने सवाल किया, ये कहाँ लिखा है कि
किसी एक सियासी जमात के इंतखाबात कराएं और तफसील फराम करने के बाद इलेक्शन कमीशन इसे तस्लीम ना करे। जस्टिस कामरान हयात का यह सवाल कि कहां लिखा है कि एक पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और इसकी तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भिजवा दे और वो जो चाहे इसे इनकार कर दे। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था, फिर क्या आम इंतखाबात दोबारा कराए जाएंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता था कि अगर हम तफसीली फैसला बाद में छुट्टियों में सुने तो इनसे निशान ले ले और इलेक्शन हो जाए तो इनके बुनियादी हुकूक तो सलब हो जाएंगे। आज जस्टिस कामरान हयात ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि पीटीआई ने तो सारे कागजात जमा किए और इलेक्शन कमीशन ने जमातों की फहरिस्त में शामिल भी किया। जमातों की फहरिस्त में शामिल भी किया और सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई मुकर्ररा वक्त में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का वक्त दिया था तरीके इंसाफ की जमात को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का और इसके बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी हो गए तो फिर तो बात खत्म हो गई, फिर निशान वापस लेने का तो कोई जवाब ही नहीं रहा। इसका कोई कानूनी और आईनी नुक्ता ही नहीं है कि इनसे निशान वापस लिया जाए अगर इलेक्शन कमीशन की हदायत पर हो गए। जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो किस कानून के तहत इंतखाबी निशान को रोक रहे हैं, जिस पर सरकारी वकला इसका जवाब ना दे सके। ऐसा कोई कानून ही नहीं कि किसी बड़ी सियासी जमात से जो इंट्रा पार्टी की रिक्वायरमेंट इलेक्शन पूरे करा ले और उसका इंतखाबी निशान उसकी शनाख्त छीन ली जाए। ये कानून ही नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कानूनी सवालात का जवाब देने की बजाय, कोई आईनी और कानूनी आर्गूमेंट करने की बजाय सिर्फ डिविजनल बेंच बनाने पर ही जोर दे दिया और किसी तरह वो चाहते थे ताखीर हो और ये इलेक्शन गुजर जाए। वो कहते रहे डबल बेंच बनाया जाए, लेकिन अदालत ने महसूस किया कि इस तरह इलेक्शन में अमल में रुकावट आएगी और एक बड़ी अवाम को, करोड़ों अवाम को अपनी मर्जी का वोट डालने की मुश्किलात होगी और एक सियासी जमात को इसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। यह बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन है और इस पर अदालतें ही तशरीह करती हैं। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए कि अब इस केस को पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच छुट्टियों के बाद समाअत करेगा। नाज़रीन, इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर पेशावर हाईकोर्ट के बाहर और तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का सर ऊंचा कर दिया है। लोगों को हमेशा अदालतों से ही रिलीफ मिलता है। अली जफर का कहना था पीटीए का निशान बल्ला छीन लिया गया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करके जमहूरी रवायात को और कानून को मजीद मजबूत किया है। यह फैसला 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ का निशान बल्ला लिया था, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। अब छुट्टियों के बाद इसकी अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा फैसला उन्होंने कहा कि वो कभी भी अदारों पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि बादी नजर में इलेक्शन कमीशन ने इस केस में मुंसफ बन के फैसला नहीं किया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुअत्तल करके और निशान वापस लेके, बल्कि मुखालिफ बन के फैसला किया है। बादी नजर में ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने मुंसफ बन के तरीके इंसाफ का निशान बल्ला नहीं बल्कि मारा लिया। उन्होंने कहा कि अदारों को आजाद होना चाहिए और वो तमाम अदारों का एहतराम करते हैं। बैरिस्टर अली गौहर तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा निशान किसी भी सियासी जमात की जान होता है, उसे वापस लिया ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अब बल्ले के निशान पे तरीके इंसाफ के खिलाड़ी मुल्क भर में इलेक्शन लड़ेंगे, ताहम छुट्टियों के बाद समाअत में
अदालत ने बादियुल नजर में जो समझा। इत्तेजाज अहसन ने इस सिलसिले में वाशगाफ लफ्जों में कहा कि बल्ले का निशान वापस लेना किसी जमात से इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार में ही नहीं आता, क्योंकि ये एक बल्ले का निशान वापस एक जमात से नहीं लिया, उसके जो करोड़ों वोटर है उनकी हक तलफी की है। पाकिस्तान में एजुकेशन रेट ज्यादा नहीं है और लोग नाम पे कभी मोहर नहीं लगाते, निशान पे लगाते हैं। उन्होंने कहा, इत्तेजाज हसन ने कहा, ये करोड़ों अवाम की हक तलफी की गई थी, जिसे आज पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसला करके लोगों को उनके हक से महरूम होने से बचाया और उन्हें उनका हक दिलाया। यही इंसाफ के तकाजे हैं। उन्होंने कहा, हर वोटर को हक है कि वो अपनी मर्जी के निशान पर वोट डाले, जिस जमात को चाहे। ये आइन उसे हक देता है। वोटर का तो नाम आप बाहर नहीं निकाल सकते जब तक उसको रीजन ना बताए। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक बड़ी खुशखबरी इमरान खान के लिए आई थी, साइफर केस, जिसमें हुकूमत ने बड़ी जदोजहद की, मेहनत की और नून लीग ने की इमरान खान को इलेक्शन के मैदान से अलग करने की। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि ये केस बनता ही नहीं। साइफर से किसी मुल्क दुश्मन को कोई मदद नहीं मिली। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन की जमानत हो गई। जैसे ही उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया तो इंतजामिया ने 15 दिन के नजरबंदी, जिसपे तरीके इंसाफ ये शोर मचा रही है, डीआरओ और आरओ मौजूदा निगरान हुकूमत के साथ बायस्ड होकर इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, उसी इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों, तायद कुंदा, तजवीज कुंदा के घरों में छापों की एक तवील फरिस्त बन चुकी है। चादर चारदीवारी तोड़ के घर में तोड़ फोड़ की लातदाद खबरें आ रही हैं। हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी एक जमात को टारगेट करने की बजाय इंतजामिया को पाबंद करेंगे कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं और हर उम्मीदवार अपने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा दे और वोटर अपने मर्जी के पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे। इसी से जमहूरियत मजबूत होगी, इसी से जमहूरियत कामयाब होगी। यही जमहूरियत का बुनियादी असूल है कि किसी को उसकी हक 5 साल बाद जो एक वोटर की अवाम की ताकत है उससे छीना नहीं जा सकता। आज की खबर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खुशी की खबर है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये गिरफ्तारियां, झगड़ा और कागजात मुस्तरद कराने की साजिशें भी नाकाम होती हैं या कामयाब। आपको हालात से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।